नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ड्राइव ऑफ मोटिवेशनल जर्नी में। आइए दोस्तों, आपको ले चलते हैं काशी के ज्ञानवासी मस्जिद की तरफ। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने ज्ञानवासी मस्जिद को लेकर के आपत्ति जताई है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि ज्ञानवासी मस्जिद में त्रिशूल, ज्योतिर्लिंग, स्वास्तिक और हिंदू देवी देवताओं की प्रतिमाएं मिली हैं, जिससे यह साबित होता है कि मंदिर को तोड़कर ही मस्जिद बनाया गया। योगी आदित्यनाथ जी ने मस्जिद को बचाव करने वाले मुस्लिम पक्ष से कहा है कि वह यह मान लें कि यह एक ऐतिहासिक भूल है और इस ज्ञानवासी पर पहला अधिकार हिंदू समुदाय के लोगों का है। योगी आदित्यनाथ का यह बयान बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ज्ञानवासी के मामले में संवैधानिक तौर पर बैठे किसी भी बड़े नेता का इतना स्पष्ट बयान पहली बार सुनने को मिला है, जो कि सराहनीय है। दोस्तों, योगी आदित्यनाथ के इस बयान से यह साफ साफ जाहिर होता है कि वह ज्ञानवासी को मस्जिद नहीं मानते और यह तर्क यही दे रहे हैं कि इस मस्जिद में त्रिशूल कहां से आया, ज्योतिर्लिंग कहां से आया और हिंदू देवी देवताओं की प्रतिमाएं कहां से आई। इससे यही साबित होता है कि यहाँ पर पहले मंदिर था और मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाया गया। माननीय योगी जी ये भी कहते हैं कि मुस्लिम समुदाय के लिए उनको यह मान लेना चाहिए कि ये एक ऐतिहासिक भूल थी और अपने भूल को सुधार सकते हैं। और दोस्तों, सूत्रों के मुताबिक यही पता चला है कि 3 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में एएसआई को जांच का आदेश दिया जाएगा या नहीं, और अभी तक ज्ञानवासी को लेकर लगातार विवाद चल रहा है। और दोस्तों, एएसआई का जब सर्वे हो जाएगा तो यह साबित हो जाएगा कि वह क्या है, वहां पर मंदिर था या फिर मस्जिद। लेकिन इन बातों को लेकर मुस्लिम पक्ष हाई कोर्ट चले गए हैं और उनका यही कहना है कि एएसआई का सर्वे मस्जिद में नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे मस्जिद की पवित्रता भंग हो जाएगी और इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। दोस्तों, हम आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण तस्वीर दिखाने वाले हैं जो कि ज्ञानवापी से जुड़ी हुई है। लेकिन दोस्तों, इससे पहले जो लोग अपने चैनल ड्राइव ऑफ मोटिवेशनल जर्नी पर नए हैं, कृपया करके अपने चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें, क्योंकि इससे आपका 1 रुपया भी खर्च होने वाला नहीं है, बल्कि आप सभी बड़े भाई बुजुर्गों का प्यार हमें जरूर मिलेगा। दोस्तों, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो कुछ कहा है, कितनी सत्यता है, क्या सही कहा है, क्या गलत कहा है, आज हम निष्पक्ष रूप से कुछ साक्ष्य लेकर आए हैं। देखकर आप तय करना कि इतिहास क्या कह रहा है। दोस्तों, ज्ञानवापी मस्जिद के बाहर का जो ढांचा है, वह ऊपर जो गुंबद है उससे इस्लामिक वास्तु कलाकार दिखाई देती है, लेकिन मस्जिद की जो पश्चिमी दीवार है वह मस्जिद के मूल ढांचे से मेल नहीं खाती, जो कि पूरी तरह से अलग है। इस दीवार पर ऐसे स्तंभ बने हुए हैं जिन्हें देखकर कोई भी कह सकता है कि यह दीवार एक मस्जिद की हो ही नहीं सकती, क्योंकि इस दीवार पर जो वास्तु कलाकार हैं वह हिंदू धर्म के अनुसार हैं, जो कि प्राचीन मंदिरों में देखने को मिलते हैं। इसीलिए आप खुद सोचिए कि यदि यह मस्जिद है तो इसमें से एक दीवार मस्जिद से अलग क्यों है और मेल क्यों नहीं खाती। सोचने वाली बात। आज हम आपको कुछ और तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। जब ज्ञानवापी का सर्वे हुआ था तो वहां पर एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें 3 चीजें दिखाई जा रही थी। पहला, सर्वे के दौरान मस्जिद की दीवारों पर अन्य पत्थरों पर ऐसी कलाकृतियां मिली जो कि प्राचीन मंदिरों से मिलती हैं। दीवार पर त्रिशूल, डमरू, स्वास्तिक, पान के पत्ते, फूल, कमल, घंटी, कलश और हाथी के सूंड के टूटे हुए कलाकृतियां मिली थी। और यह तस्वीरें आप भी स्क्रीन पर देख सकते हैं और यह सारी चीजें हिंदू धर्म को सूचक हैं। दूसरा जो पॉइंट है वो यह है कि मंदिर परिसर पर गुंबद पर शिखर नुमा आकृति मिली जो कि हिंदू के सूचक हैं। और तीसरा, मस्जिद के मजूम खाने में शिवलिंग के आकार का पत्थर मिला, उसमें एक छेद था और वह छेद पत्थर के बीचों बीच था, जिसमें गहराई लगभग 63 सेंटीमीटर बताई गई। तब मस्जिद को देखरेख करने वाले कमेटी इस पत्थर को फव्वारा बताने लगे, लेकिन सर्वे के दौरान वह इसे फव्वारे के रूप में चालू करने में सक्षम नहीं रहे।
सारी कलाकृतियों को देखने के बाद एक बात तो साफ नजर आता है कि ज्ञानवापी मस्जिद के जगह पर पहले मंदिर जरूर था और इसी के बारे में योगी आदित्यनाथ जी ने अपना बयान भी दिया। इसे पूरा विवाद को लेकर के मुस्लिम पक्ष के 3 बड़ी दलीलें हैं। पहली दलील यह है कि ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण किसी मंदिर को तोड़कर नहीं किया और यहाँ पर बात एक और है कि जब राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद का मुद्दा आया था तब भी इन्होंने यही कहा था कि राम मंदिर को तोड़कर इन्होंने यहाँ पर बाबरी मस्जिद नहीं बनवाई थी और बाबरी मस्जिद तो पहले से थी। और ज्ञानवापी मामले में भी मुस्लिम समुदाय यही बात दोहरा रहा। दूसरा, मुगल बादशाह औरंगजेब ने काशी में प्राचीन हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश नहीं दिया था, यह दूसरी दलील है। और दोस्तों तीसरा पॉइंट उनका यह भी है कि ज्ञानवापी मस्जिद काशी में हजारों वर्षों से है। यानी वे 3 दलीलें दे रहे हैं जिसके दम पर ये बातें कह रहे हैं, जिसके दम पर वे ज्ञानवापी के पक्ष में जा रहे हैं। लेकिन तथ्यों और सबूतों के आधार पर इन तीनों दलीलों को पुष्टि नहीं होती, बल्कि इनकी जगह पे ज्ञानवापी मस्जिद का नाम हिंदू धर्म से प्रेरित होता है। दोस्तों ज्ञानवापी 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला ज्ञान, जो कि आप समझ गए होंगे। दूसरा शब्द वापी, वापी का मतलब होता है बावली, एक प्रकार का जलाशय, तालाब, यानी ज्ञान का तालाब। अगर हम दोनों को एक साथ मिलाएं, ज्ञान प्लस वापी, तो हो गया ज्ञान का तालाब। ऐसा माना जाता है कि इस मस्जिद के स्थान पर पहले एक तालाब हुआ करता था और जब मस्जिद बनाई गई तो इसे ज्ञानवापी बताया गया। लेकिन दोस्तों दूसरी तरफ एक तथ्य यह भी है कि यह हिंदू धर्म में यह 6 वापियां हैं, जिनमें से एक ज्ञानवापी शामिल है। इसके अलावा ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण वर्ष 1669 के बाद हुआ था, लेकिन कई ऐसे प्राचीन सबूत और नक्शे हैं जिसके आधार पर कहा जा सकता है कि इसी स्थान पर प्राचीन काशी विश्वनाथ मंदिर मौजूद था और इसका उल्लेख महाभारत काल में मिलता है। ऐसी मान्यता है कि महाभारत के युद्ध के बाद जब 5 पांडव अपनी पापों का प्रायश्चित करने जा रहे थे तो वह भगवान शिव के इसी प्राचीन मंदिर में आए थे। वह अलग बात है कि तब भगवान शिव उन्हें यहाँ पर मिले नहीं और इसके बाद पांडव मोक्ष प्राप्ति के लिए केदारनाथ चले गए। दोस्तों महाभारत काल 5000 वर्ष पुराना है और इस्लाम लगभग 14 वर्ष पुराना है। दोस्तों महाभारत काल 5000 वर्ष पुराना है और इस्लाम धर्म मात्र 1400 वर्ष पुराना है। अगर हम यह मान लें कि इस्लाम धर्म के बाद ही काशी में ज्ञानवापी का निर्माण हो गया था, तो भी इससे पहले काशी में 1000 वर्ष पुराना मंदिर रहेगा और काशी में मंदिर और मस्जिद से जुड़ी जितनी भी तस्वीरें हैं सब प्राचीन मंदिरों को तोड़कर ही बनाया गया था, यह साबित होता है। उदाहरण के लिए ब्रिटिश लाइब्रेरी से इस पर पुराना एक लेख है और वर्ष 1834 में बनाया गया एक चित्र भी, जिसमें मस्जिद की पश्चिमी दीवार प्राचीन काशी विश्वनाथ की बताई गई है और यह लिखा गया है कि पश्चिम हिस्से से देखने पर ज्ञानवापी मस्जिद की तरह दिखाई ही नहीं देगा, बल्कि मस्जिद जैसी लगेगा भी नहीं। इसके अलावा 200 वर्ष पुराना एक नक्शा भी है जिसमें दिखाया गया है कि ज्ञानवापी मस्जिद प्राचीन मंदिर के परिसर में बनी हुई है, जो कि मौजूदा काशी विश्वनाथ मंदिर है। इसका निर्माण वर्ष 1780 में मालवा की रानी अहिल्याबाई होलकर ने करवाया था। इस बात पर मुस्लिम पक्ष कहता है कि मंदिर 1780 में बना और मस्जिद का निर्माण वर्ष 1669 के बाद हुआ। लेकिन दोस्तों हम आपको कुछ और भी दस्तावेज दिखाते हैं और दोस्तों यह दस्तावेज जो लिया है उस पुस्तक का नाम है मासेरे आलमगिरी कहते हैं। इस पुस्तक में मुगल शासक औरंगजेब के कार्यकाल का उल्लेख किया गया है। इस पुस्तक में पेज नंबर 51 और पेज नंबर 52 पर क्या लिखा है हम आपको बताते हैं। इसमें लिखा है कि औरंगजेब ने ही काशी विश्वनाथ प्राचीन मंदिर को तोड़ने का आदेश दिया था और जब यह मंदिर तोड़ दिया गया उसके बाद भी औरंगजेब को इसकी पूरी जानकारी बाकायदा औपचारिक रूप से दे दी गई। हम आपको बताते हैं जो हिंदू धर्म को पढ़ाने वाले स्कूल थे और जो मंदिर थे उन्हें नष्ट करने का आदेश भी दे दिया गया था औरंगजेब के थ्रू। उस समय के शासक ऐसे सोचते थे कि यह
काफिरों का स्कूल है और ये सब काफिर है, इनको नष्ट कर दो। और सब मंदिरों को नष्ट करने के बाद औरंगजेब को इसकी जानकारी प्रॉपर तरीके से दे दी गई थी 2 सितंबर 1669 को। और दोस्तों वर्ष 1991 में जब देश में कांग्रेस की सरकार आई थी, प्रधानमंत्री थे सर वी.के. नरसिम्हा राव जी, उस समय संसद में एक कानून ले आया गया, एक बिल पारित किया गया जिसमें वो कानून बनाया गया। कानून का नाम रखा गया दी वर्सेस ऑफ प्लेसिव एक्ट। दी वर्सेस ऑफ प्लेसिव एक्ट के तहत कानून बनाया गया या एक नियम बनाया गया कि देश में जिस धर्म स्थल पर जिस स्थिति में जो चीजें बरकरार हैं वो वैसे ही रहेंगी। 15 अगस्त 1947 को मौजूद थे उस धर्म स्थानों की स्थिति यथा शक्ति बरकरार रखी जाएगी और सिर्फ अयोध्या के मामले में को विवादित माना जाएगा। और यह दोस्तों आप सभी लोगों के लिए समझना बड़ा जरूरी है। इसका मतलब 1947 में जब हम आज़ाद हुए उस समय जितने भी धार्मिक स्थल थे उसके यथास्थिति को बरकरार रखा जाएगा। यानी यदि कहीं मंदिर को तोड़कर मस्जिद है तो उसकी यथास्थिति वही बरकरार रहेगी। कहने का मतलब यह है जो धर्म स्थल जिस हालत में है वह वैसे बरकरार रहेंगे और एक ही अपवाद होगा, वह सिर्फ राम मंदिर और बाबरी मस्जिद। सिर्फ उस पर सरकार विचार करेगी और अदालत में मामला चलेगा। और अब आपको पता ही है कि अयोध्या में राम मंदिर का कार्य निर्माण बहुत जोरों शोरों पे चल रहा है। और सन 1947 में कांग्रेस की सरकार थी और आज केंद्र और राज्य दोनों में बीजेपी की सरकार है। और जब यह कानून बनाया था बीजेपी ने इस कानून का जमकर विरोध किया था, लेकिन बीजेपी की नहीं सुनी गई क्योंकि बीजेपी पूर्ण रूप से सक्षम नहीं थी। और आज पार्टी मजबूत है इसलिए उन बातों को दोहरा रही है। और सभी का मानना भी है कि इस तरह की जो भूल हुई है वह बहुत हो चुकी, जो कि मंदिर को तोड़कर मस्जिद बना दिया गया था। और लोग अब यही चाह रहे हैं कि वह वापस उसको मंदिर का स्वरूप दे दिया जाए, जो कि यहाँ पर हिंदुओं के आस्था का विषय है। और यह बात मुस्लिम समुदाय द्वारा स्वीकार करी जाए कि उनसे भूल हुई है। दोस्तों इस तरह के हादसे हुए थे हमसे पहले। बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। और अगर दोस्तों आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई तो एक बार कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव जरूर लिखना। धन्यवाद दोस्तों।